प्यारे बच्चों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली में आप सबको यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अरस्तू। मैं अरस्तू को पढ़ाने से पहले उसके जीवनी के बारे में बता देता हूँ। आज जीवन परिचय। पश्चिमी जगत में प्लेटो द्वारा प्रचलित राजनीतिक तत्व चिंतन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय उसके प्रधान शिष्य अरस्तू को है। अरस्तू का जन्म एथेंस के उत्तर में 200 मीटर दूर स्टागिरा के लघु नगर में हुआ था। उसका पिता निकोमाखस मैसिडोन के राजा एवं सिकंदर के दादा के दरबार में राजवैद्य था। बचपन में अरस्तू को संभवतः अपने पिता से रोगों के सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर रोगियों की चिकित्सा करने की वैज्ञानिक पद्धति तथा जीवन शास्त्रीय विचारों का प्रारंभिक के आधार पर रोगियों की चिकित्सा करने की वैज्ञानिक पद्धति का तथा जीवन शास्त्रीय विषयों का प्रारंभिक परिचय मिला। उसने पॉलिटिक्स की चौथी, पांचवी तथा छठी पुस्तक में एक जीवन शास्त्रवेत्ता की भांति विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन मिलता है और डॉक्टर की भांति विभिन्न शासनों में उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा के प्रयास लिखे हैं। अपनी आयु के 17वें वर्ष में वह प्लेटो की कीर्ति से आकृष्ट होकर ज्ञानार्जन के लिए एथेंस आया तथा उसकी अकादमी में सम्मिलित हुआ। अपने जीवन के अगले 20 वर्ष यानी 367 से 347 ईसा पूर्व अपने गुरु के चरणों में बैठकर विद्याध्ययन किया। प्लेटो भी अपने शिष्य की प्रतिभा से इतना प्रसन्न था कि वह उसे अकादमी की शरीर धारणी बुद्धिमत्ता नॉन्स कहा करता था। उसके मतानुसार अकादमी के 2 भाग थे, उसका जड़ विद्यार्थी थे और दिमाग अरस्तू। अरस्तू का ग्रंथ संग्रह करने का बड़ा शौक था, अतः प्लेटो उसके घर को पाठक का घर कहा करता था। किंतु गुरु शिष्य में कई मतभेद थे या मौलिक भेद थे। गुरु दार्शनिक तत्व चिंतन में और शिष्य वैज्ञानिक विषयों में अनुराग रखता था। कहा जाता है कि अरस्तू में छैलापन था और वह अपने कपड़ों की ओर उससे कहीं अधिक ध्यान देता था जितना एक दर्शक का अध्ययन करने वाले को देना चाहिए। प्लेटो ने एक बार अरस्तू के लिए कहा था, वह उस घोड़ी के समान है जो माँ का दूध पीने पर उसे लतिया देती है। हमें यह पता नहीं कि ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने वाले कौन से मतभेद थे, किंतु यह निश्चित है कि प्लेटो की मृत्यु अर्थात 347 ईसा पूर्व में जब अकादमी में उसका उत्तराधिकारी निश्चित करने का समय आया तो विदेशी होने के कारण उसे यह पद नहीं मिला और प्लेटो का भतीजा अर्थात स्पूनिशियस इसके लिए चुना गया। अरस्तू का इससे नाराज होना स्वाभाविक था, फिर भी उसे यह संतोष था कि उसने अपने गुरु की 60 से 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था में उसने सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी जवानी के 20 वर्ष व्यतीत किए। अकादमी में उसकी स्थिति पहले अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी के तथा बाद में उसके कार्य में सहायता देने वाले के रूप में होती थी। उसने प्लेटो को लाज के प्रणयन में बहुत सहयोग दिया। अरस्तू के विचारों पर लाज की गहरी छाप है। 342 ईसा पूर्व में उसे सिकंदर के पिता फिलिप्स ने अपने पुत्र के प्रशिक्षण के लिए मैसिडोनिया की राजधानी पेला में बुलाया। फिलिप 359 अर्थात 359 से 336 ईसा पूर्व बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था।
356 ईसा पूर्व में उसने थ्रेस को जीतकर उसकी सोने की खानों पर अपना आधिपत्य कर लिया और विस्तार भी किया। उसके कृषक बर्बर होने पर भी उसे बड़े साहसी थे। सिकंदर को उसने यह शिक्षा दी थी कि वह यूनानियों का नेता यानी लीडर है तथा बर्बर जातियों का स्वामी बने। सिकंदर की को शिक्षा देना शेर के बच्चे को साधना था। मैसिडोनिया के राज दरबार का वातावरण भी अनुकूल नहीं था, फिर भी सिकंदर ने उसे पिता समझा और अरस्तु ने उसे होमर के काव्यों का वीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि अरस्तु ने सिकंदर के लिए राजस्व पर ओन किंगशिप और उपनिवेशों के संबंध में कंसर्निंग कॉलोनीज नाम से 2 ग्रंथ उसकी प्रेरणा से लिखे। सिकंदर ने भौतिक एवं प्राणीशास्त्रीय विषयों की खोज के लिए उसे 800 टैलेंट यानी 40 लाख डॉलर का 4 करोड़ रुपए दिए। प्लिनी के कथानुसार उसने अपने शिकारियों, बहेलियों, मालियों, मछुआरों को यह आदेश दिया था कि यदि उन्हें अपने क्षेत्र में कोई अद्भुत जीव जंतु या वस्तु प्राप्त हो तो वे उसकी सूचना अरस्तु को दें तथा उसने मनचाही सामग्री प्रस्तुत करें। 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वंस नगर स्टागिरा को पुनः बना दिया। जब सिकंदर अरस्तु के मित्र अंतिपातेर को यूनानी राज्यों की देखभाल का काम सौंपकर विश्व विजय पर निकला तो अरस्तु को मैसिडोनिया में रहना निरर्थक प्रतीत हुआ। एथेंस ने उसे पुनः अपनी ओर आकृष्ट किया। उसने अपने जीवन के अंतिम 13 वर्ष यानी 335 से 322 ईसा पूर्व एथेंस में ही बिताए। एथेंस लौटने पर अरस्तु ने अपने गुरु की अकादमी जैसा एक नया विद्यापीठ स्थापित किया। इसे ल्यूकिओन या लाइसियस कहा जाता है क्योंकि यह भेड़ियों से पशुओं के रक्षक अपोलो सिसियस नामक देवता के मंदिर के निकटवर्ती उद्यान कुंज में अवस्थित था। यहाँ अरस्तु अज्ञान के भेड़ियों से संघर्ष करने के लिए अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने लगा। उसकी आदत प्राय विषयों के साथ घूमने अर्थात अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देने तथा पढ़ाने की थी। अतः इसे पर्यटक विद्यालय या भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय भी कहते थे। अरस्तु का जीवन काल यूनानी इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसी समय यूनानी नगर राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता खोई। इन्हें पराधीन बनाने वाला मैसिडोनिया का राजा फिलिप 360 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 22 वर्ष के आक्रामक संघर्ष के बाद उसने 338 ईसा पूर्व में खेरोनिया के युद्ध में यूनानी राज्यों को परास्त किया। 336 ईसा पूर्व में उसकी हत्या के बाद सिकंदर गद्दी पर बैठा और 13 वर्ष की सैनिक विजयों के अनुसार विजयों से यूनान से भारत तक के विशाल साम्राज्य की स्थापना द्वारा उसने यूनानी नगर राज्यों को अतीत की वस्तु बना दिया। किंतु अरस्तु के विचारों पर इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने समय के आंदोलनों से अप्रभावित है, समकालीन घटनाओं से पृथक है। उसकी दृष्टि वर्तमान की ओर नहीं किंतु अतीत की ओर है। वह नगर राज्य को ही आदर्श समझता है। प्लेटो से अनेक अंशों में मतभेद रखने पर भी वह प्राय उसके सिद्धांतों और वक्तव्य से अत्यधिक प्रभावित है
और उसका अनुसरण करता है, किंतु उसकी पद्धति प्लेटो से सर्वथा भिन्न है। अरस्तू की पद्धति यथार्थ विचार शैली। अपने विषय, चलो बच्चों इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज का इतना ही टॉपिक हो गया। धन्यवाद।